आजादी के बाद 1947 से लेकर 70 के दशक तक एक ऐसी पार्टी जिसने पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज कायम किया। मैं बात कर रही हूं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी जिसने लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई, लेकिन आज वही पार्टी शून्य पर सिमट चुकी है। और उसी पार्टी से निकली एक नेता कांग्रेस पार्टी को, दिग्गज नेताओं को, राहुल गांधी को आंख दिखा रही है। मैं बात कर रही हूं टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। 70 के दशक में जब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी नीचे गिरने लगी, इस दौरान ममता बनर्जी जो कांग्रेस पार्टी में थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि हमें पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को कड़ी चुनौती देनी चाहिए, सीपीएम का विरोध करना चाहिए। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता पशुपेश में फंसे रहे और ममता बनर्जी ने बेहतर समझा कि इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए और एक अलग राह पकड़ ली। 1997 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 1998 में खुद एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। अब इस बीच में ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति पर काम किया और लेफ्ट को धीरे 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 सुपड़ा पश्चिम बंगाल से साफ करती रही। और आज की स्थिति में देखिए कि टीएमसी के तहत ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी जीरो पर सिमट चुकी है। आपको बता दें कि ये सब हम क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच में एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक थी पश्चिम बंगाल में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच में किस तरीके से सीटों का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केंद्र के लेवल पर यानी कि लोकसभा चुनाव के तहत इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है और टीएमसी भी है, तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि क्यों ना पश्चिम बंगाल में भी हम गठबंधन कर लेते हैं। इस बीच में राहुल गांधी की बात होती है ममता बनर्जी से सीट बंटवारे को लेकर, जिसके बाद में ममता बनर्जी सीधे कह देती है कि भाई 2 सीटें चाहिए तो लो, नहीं तो फिर साइडलाइन हो जाओ। जिसके बाद में राहुल गांधी को सिर्फ पश्चिम बंगाल में 2 सीटों का ऑफर दिया जाता है, यानी कि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है अगर गठबंधन में टीएमसी और कांग्रेस पार्टी होती है तो। जिसके बाद में राहुल गांधी इससे इनकार कर देते हैं और उसके बाद में अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 294 सीटों पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की कड़ी टक्कर है, यानी कि आमना सामना है दोनों ही पार्टियों का। तो क्या इस दौरान तीसरा विकल्प कांग्रेस पार्टी बन पाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2021 में कांग्रेस पार्टी जीरो पर सिमट गई थी। तो इस पूरी बैठक के बाद में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई 2 सीटें चाहिए, अगर 2 सीटें आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, वरना आप साइडलाइन हो जाइए। अब इसके बाद में ममता बनर्जी ने एक बड़ा मैसेज दिया कांग्रेस पार्टी को कि भाई पश्चिम बंगाल में वो अपने आधार पर चुनाव लड़ेगी, ना कि कांग्रेस पार्टी के आधार पर। आपको बता दें कि ममता बनर्जी यहाँ पर क्या रणनीति अपना रही है। जैसा कि मैंने बताया कि 1947 से लेकर 70 के दशक तक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से चुनाव जीता था पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब अगर धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें दे दी गई तो कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती बनाएगी और ये नहीं चाहती है ममता बनर्जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में नहीं खड़ी करना चाहती है ममता बनर्जी, जिसके तहत उन्होंने ये फैसला लिया। अब बात होती है कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ में गठबंधन करेगी, क्योंकि खुद इंडिया गठबंधन के नेता तो ममता बनर्जी के साथ में है। मैं बात कर रही हूँ समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की और आरजेडी की। ये तमाम जो पार्टियां हैं वो सभी ममता बनर्जी का साथ दे रही है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन अब भी एक दरवाजा खुला है। वो दरवाजा है लेफ्ट का, सीपीएम का। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि लेफ्ट के साथ में 2016 में भी चुनाव लड़ा था, 44 सीटें आई थी, लेकिन 2021 में जब चुनाव लड़ा था विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में, तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी जीरो पर सिमट गई थी। मतलब हैरान करने वाली बात है कि 2021 में कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट से उसे संतुष्ट होना पड़ता है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने यह फैसला लिया है कि वो लेफ्ट के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। तो वहीं पर लेफ्ट पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि हम भी कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे जो मुख्य विरोधी दल है वो बीजेपी और टीएमसी है और हमें पता चला है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी साथ में गठबंधन कर सकते हैं, तो ऐसे में हम उनके साथ में चुनाव
नहीं लड़ेंगे। मतलब सभी अपनी अपनी दलीलें यहाँ पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर दे रहे हैं। अब इस बीच में अगर हम बात करें तो 2021 का मुझे वो विधानसभा चुनाव याद आता है पश्चिम बंगाल का, जब प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक बनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, और उस बीच में राहुल गांधी को जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रचार के लिए उन्हें एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जिसके तहत राहुल गांधी को आधा दर्जन विधानसभा चुनाव में रैलियां करनी होती है, जनसभाएं करनी होती है। लेकिन इस बीच में आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में केवल एक रैली करते हैं, सिर्फ एक रैली। और वहीं अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक होने के बावजूद एक भी जनसभा नहीं करती है, ना कोई रैली करती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल में। मतलब कि उन्हीं के खुद के दिग्गज नेता ही पश्चिम बंगाल में साइडलाइन होते जा रहे हैं, ना कोई जनसभा ना कोई रैली, और फिर उसके बाद में यही नेता ईवीएम को कोसेंगे या फिर वोट चोरी का नारा देंगे। अब इस बीच में कांग्रेस पार्टी सिमट जाती है शून्य सीट पर, यानी कि एक भी सीट 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती है। अब इसी बीच में अगर बात करें, अब हाल ही में 2026 में अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब इस बीच में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? कांग्रेस की स्थिति होगी एकला चले की नीति, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार एकला चलो रे की नीति अपनाने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत भी यहाँ पर उसे कुछ भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि आरजेडी हो या सपा हो या शिवसेना हो, सभी टीएमसी के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है। और इस बार ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2021 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी और ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के बीच में जो वोट प्रतिशत का अंतर था वो केवल और केवल 6.5% का था। और पिछली बार विधानसभा चुनाव में 77 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो इससे अब अंदाजा लग सकता है कि इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच में पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी टक्कर होने वाली है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी की हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में जो दिग्गज नेता है उन सभी की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें ये अंदाजा लगाया गया कि भाई पश्चिम बंगाल में 60 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, मतलब कर सकती है। मतलब इन नेताओं की कॉन्फिडेंस लेवल को भी थोड़ी दाद देनी पड़ेगी कि जो 2021 में कांग्रेस पार्टी शून्य पर सिमट जाती है, वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार तो 2026 के विधानसभा चुनाव में हम 60 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब इस बीच में अगर टारगेट देखा जाए तो टारगेट ये रखा गया है कि भाई 25 से 30 सीटें हम जीतने का टारगेट रखते हैं, जिनमें से हम 6 से 7 सीटें तो जीत ही जाएंगे। मतलब कि राजनीति ना हुई, विधानसभा चुनाव ना हुआ, ये तो सिर्फ एक तुक्का हो गया कि तुक्का मारिए और उसके बाद में देखते हैं कि कितना चुनाव जीत पाएंगे, कितनी सीटें जीत पाएंगे और कितनी सीटें नहीं जीत पाएंगे। यानी कि इस बार कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में पशुपेश की स्थिति में फंसी हुई है। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी इस बार क्या करने वाले हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो जमीनी स्तर पर मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 2021 में राहुल गांधी ने क्या दिया? केवल एक रैली। और राहुल गांधी का पूरा फोकस था केरल पर और उसके साथ ही असम पर, क्योंकि उस समय भी वहां पर चुनाव थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में बिल्कुल भी फोकस नहीं था। और इसी बात से जो कांग्रेस के ही दिग्गज नेता है जो जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के लिए, उन्हें काफी ज्यादा नाराजगी थी कि ये क्या तरीका हुआ, प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक बनाया गया, एक भी जनसभा नहीं। राहुल गांधी दिग्गज नेता लेकिन सिर्फ एक रैली करते हैं और चले जाते हैं, जबकि उन्हें आधा दर्जन रैली करनी थी। अब इस बीच में काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिली और वही नाराजगी एक बार फिर से 2026 के विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में आने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बार भी पश्चिम बंगाल में कुछ खास कमाल कर पाएंगे या फिर बस एक रैली करके चुपचाप चले जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ